हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज मैथ। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। Trigonometry, it is branch of mathematics that provide relation between the side and angle of triangles। Trigonometry में साइड और एंगल में रिलेशन फाइंड करते हैं। ट्री का मीनिंग थ्री, गोन का मीनिंग साइड और मैट्रॉन का मीनिंग मेजर, मतलब थ्री साइड को मेजर करता है, उसका ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल में ये आइडेंटिटी अप्लाई होती है। एंगल ए बी सी जो 90 डिग्री का एंगल होता है, उसकी अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है। थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, और जो टू साइड जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं उसमें जो अदर साइड होती है वो बेस होता है। अगर सी एंगल थीटा है तो उसके अपोजिट साइड आ रही है ए बी। ए बी जो है परपेंडिकुलर है और ये 90 डिग्री का अदर साइड है, ये बेस हो गया। अगर थीटा ए एंगल थीटा है तो थीटा के अपोजिट साइड बी सी आ रही है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और 90 के अदर साइड ए बी ये बेस हो जाएगा। 90 के अदर साइड ए बी ये बेस हो जाएगा, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, वो 90 डिग्री के अपोजिट रहता है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये ट्रिक अप्लाई करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। साइन कॉस टेन, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन का रेसिप्रोकल कोट, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस बी अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। टेंथ क्लास एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन फर्स्ट। इन ट्रायंगल राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन फर्स्ट पार्ट साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बी एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री, और यहां ए लेट कर लो, यहां ए लेट कर लो, और यहां सी लेट कर लो। स्टूडेंट यहां सी भी लेट कर सकते हैं और यहां ए भी लेट कर सकते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल में थर्ड साइड जो हाइपोटेनस है वो गिवन नहीं है। इस ट्रायंगल में थर्ड साइड सी ए हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसे बीच में लिखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी की वैल्यू 7 स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू 24 स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49,
24 का स्क्वायर, $576, AC square is equal to 9 plus 6 5, 7 plus 4 11 plus 1 12 और 5 plus 1 6। AC is equal to स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा 625। AC is equal to 625 का रूट 25 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस की वैल्यू 25, हाइपोटेनस की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गई है। अब इस ट्रायंगल की तीनों साइडें तुम्हें पता चल गई है, तो अब तुम्हें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? देखिए साइन ए इक्वल टू, मैंने स्टूडेंट को ट्रिक बताई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल क्या है? ए, ये एंगल ए है, तो एक एंगल के अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? BC और हाइपोटेनस AC। साइन ए इक्वल टू BC की वैल्यू 7 अपॉन 25। लो साइन ए की वैल्यू आ गई है। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? AB और हाइपोटेनस CA AC। कॉस ए इक्वल टू AB की वैल्यू 24 और AC की वैल्यू 25। आधार बैठेगा, ये तो सही है ना? हाँ 25। लो नोट कर लें। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है साइन C एंड कॉस C। अब साइन C इक्वल टू, अब एंगल कौन सा है? C है, तो एंगल के अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अब क्या है? AB, क्योंकि हमारा एंगल C है, C के अपोजिट ही वाली साइड आ रही है AB, और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, वो 90 के अपोजिट होती है AC। साइन C इक्वल टू 7 अपॉन 25। सॉरी साइन C इक्वल टू AB की वैल्यू 24 अपॉन AC की वैल्यू 25। सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होने की। लो नोट कर लें। अब तुम्हें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कॉस C। क्या रहा है? हो क्या रहा है? कॉस C की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, कोसाइन को कॉस भी कह सकते हैं, और कॉस C। कॉस C इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल क्या है? C है, तो ये BC एंगल C के अपोजिट साइड है, वो तुम्हारी परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या हो गया है? BC और हाइपोटेनस AC, वो कभी चेंज नहीं होता हाइपोटेनस। कॉस C इक्वल टू BC के लिए 7 अपॉन 25। लो नोट कर लें। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 2, इन फिगर फाइंड tan P माइनस कॉट R। ये फिगर गिवन है और इसमें 2 साइड की वैल्यू गिवन है और थर्ड साइड हाइपोटेनस की साइड मिसिंग है, सॉरी थर्ड साइड हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे। इन ट्रायंगल PQR हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की वैल्यू 13 स्क्वायर, PR की वैल्यू 13 स्क्वायर, PQ 12 स्क्वायर प्लस QR। 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 प्लस QR स्क्वायर।
कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, 169 माइनस 144 क्यू आर स्क्वायर, 169 माइनस 144 25 इजकल टू क्यू आर स्क्वायर, क्यू आर इजकल टू रूट 25, क्यू आर इजकल टू 5 सेंटीमीटर, टेन पी इजकल टू टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल कौन सा है तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, एंगल कौन सा है पी, तो एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर क्यू आर, और जो राइट एंगल की टू साइड होती है उसमें अदर साइड बेस होगी, तो पी क्यू बेस होगा, टेन पी इजकल टू 5/12। अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट आर, कॉट थीटा इजकल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंगल कौन सा है आर, आर एंगल है तो एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, और ये अदर साइड जो 90 डिग्री का एंगल फाइंड करती है वो बेस होता है। अब बेस कौन सा है क्यू आर और परपेंडिकुलर पी क्यू, कॉट आर इजकल टू 5/12। तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है tan p माइनस कॉट आर, tan p की वैल्यू 5/12, कॉट आर की वैल्यू 5/10, कॉट आर की वैल्यू 5/12, तो tan p माइनस कॉट आर इजकल टू 5/12 माइनस 5/12, 5/12 से 5/12 कैंसिल हो गया 0। क्वेश्चन 3, इफ साइन इजकल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। साइन a की वैल्यू 3/4 है और cos a एंड tan a की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, साइन a इजकल टू 3/4, साइन a इजकल टू साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अब ये एंगल साइन का एंगल ए है, ए को यहाँ ऐड कर लो, बी यहाँ ऐड कर लो, सी यहाँ। अब एंगल साइन ए इजकल टू ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो एंगल गिवन होता है उसको यहाँ ऐड कर लेते हैं, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 4, बेस फाइंड करना है पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनस स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इजकल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इजकल टू ए सी 4 स्क्वायर इजकल टू बी सी 3 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 इजकल टू 9 प्लस ए बी स्क्वायर, 9 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, 16 माइनस 9 इजकल टू ए बी स्क्वायर, और 7 इजकल टू ए बी स्क्वायर। अब ए बी इजकल टू स्क्वायर हटाया, रूट हो गया √7, इसकी वैल्यू √7 आ गई है। अब cos a की वैल्यू फाइंड करनी है, cos a इजकल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर cos a इजकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है ए बी और हाइपोटेनस ए सी, cos a इजकल टू ए बी √7 और ए सी 4, और किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, tan a, इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन बेस ए बी, tan a इजकल टू बी सी √7 अपॉन 3, लो नोट कर लें। tan a इजकल टू परपेंडिकुलर, tan a इजकल टू परपेंडिकुलर 3
अपॉन बेस √7। लो नोट कर लें। गिवन 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। solution 15 cot A is equal to 8, cot A is equal to 15 को अपॉन में शिफ्ट कर, 15 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, 8/15। अब देखिए ये एंगल ए गिवन है तो ये यहां लेट करेंगे, बी यहां एंड सी यहां। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 8 और परपेंडिकुलर 15, ये 90 डिग्री का एंगल है। हाइपोटेनस फाइंड करना है पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू 15 स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू 8। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 64। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 289। AC इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, सॉरी AC इज इक्वल टू 17। अब देखो तीनों साइड तुमने फाइंड कर ली है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अब, साइन A। साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन A परपेंडिकुलर BC हाइपोटेनस AC। साइन A इज इक्वल टू 15/17। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सेक। सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस AC अपॉन बेस AB। सेक A इज इक्वल टू AC की वैल्यू 17 अपॉन AB की वैल्यू 8। लो नोट कर लें।